इडियम्स मैराथन। मैं आपको 60 डिफरेंट इडियम्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ, यानी एक क्विक मैराथन भागते हैं इडियम्स की। द प्रिंसिपल हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज़, यानी एग्जीक्यूट कराने होते हैं ऑर्डर्स। मैं बाकी रॉन्ग ऑप्शंस आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ सही वाली ऑप्शन बताता जाऊंगा। द यंग इंजीनियर वॉज हॉल्ड अप फॉर स्पिलिंग द बीन्स अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द कंपेटिटर। मतलब स्पिलिंग द बीन्स का क्या मतलब है? राज अफशा कर देना, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से कंपेटिटर को फ़ायदा हो गया। तो आंसर सी, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली। द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, एट रैपिड पेस, यानी कि सी इज द आंसर। Laying off thousands of workers is inevitable under the new economic policy। यानी लेइंग ऑफ मतलब जॉब से निकालना, ले ऑफ्स। तो ये ऑप्शन ए बनता है, यानी कि जब थाउजेंड ऑफ वर्कर्स को निकालना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई है, वो हम सस्टेन ही नहीं कर सके जब तक अपनी नौकरियों से लोगों को ना निकालें। आई टेक दी एट दाई वर्ड सेड रोमियो टू जूलियट। नॉर्मली शेक्सपियर के वर्ड्स आते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी जगह पर रिपीट हुआ नज़र आया है, कहीं पंजाब बोर्ड में किसी और जगह, इसलिए मैंने समझा कि ये लिख देना चाहिए। तो ये क्या है? आई बिलीव इन यू, आई टेक दी एट दाई वर्ड, मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ, यानी माई बिलीव यू। पीपल हु डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ। यानी क्या? वो कमाते हैं नहीं, जो स्पेंडिंग की बात हो रही है बेसिकली। तो जो लोग स्पेंड नहीं करते सही से पैसा, तो उनको अनकरीब परेशानी का सामना होता है। हैविंग बॉट द हाउस दे डिसाइडेड टू गो द होल हॉग एंड बाय ऑल द फर्नीचर नीडेड। अब ये परेशान कौन है? क्योंकि पाकिस्तान में लोग हॉग का लफ्ज़ समझते ही नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्मली पूरा का पूरा बकरा पकाया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों के मुल्क में वो गंदी चीज़ पूरी की पूरी पका देते होते हैं। द होल हॉग उसको कहते हैं, ठीक है? तो टू डू इट कम्प्लीटली इसका आंसर बनता है। देर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दैम, यानी एंग्री हैं दोनों के बीच में, जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आंसर सी, एंग्री फीलिंग्स हैं। द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी अ गुड समारिथन। ये कहते हैं किसी की हेल्प करना, हेल्पफुल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, रिलीजियस पर्सन के लिए नहीं, हेल्पफुल के लिए। द बिलीगर्ड पॉलिटिशियन वॉज एंशियस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। बिलीगर्ड मतलब हरास्ड, यानी जिस पे प्रेशर भी हो, वो स्पीच करके चीज़ों को करेक्ट करना चाह रहा हो, तो बेसिकली करेक्ट करने के लिए वो सामने आता है। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट यानी गिव अ करेक्ट अकाउंट, चीज़ों को दुरुस्त करके बताए लोगों को। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, फाइट विद फॉलो मेक अ मेंशन ऑफ क्रिटिसाइज। क्या होना चाहिए? पब्लिक में उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बेसिकली फ़ाइट तो कर ही नहीं सकते, नॉर्मली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स बोथ हैंड्स यानी जो कमा रहे हैं वो खर्च के साथ मीट नहीं कर पा रहे, यानी मुश्किल में हैं। यानी टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब जो कमा रहा उससे खर्चा नहीं चल रहा। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू पोर ओवर द लेसन्स थॉरोली, यानी गो थ्रू थॉरोली। द टू फेमस राइटर्स क्रॉस सोर्ड्स विद ईच अदर। तलवारें क्रॉस होना तो जंग होती है, जबकि वर्ड्स क्रॉस होना यानी कि डिसएग्रीड। ऑप्शन डी। द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउन पोर ऑफ रेन, यानी कंप्लीट हॉल्ट हो गया। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रैन स्कैटर्ड आल्टर, यानी दाएं बाएं बड़ी जल्दी में गदर में भाग रहे हैं, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, यानी रैपिडली। Our founder had done a Herculean by constructing this great educational institution। हरक्यूलियन, हरकुलिस एक कार्टून हुआ करता था जो कि बहुत बहादुर होता था, बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क करता था। जब कोई मुश्किल काम किया जा रहा हो तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि उसने हरकुलिस जैसा काम किया। तो इसका ऑप्शन है सी, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। माई क्लोज फ्रेंड्स गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। वैसे भी सैक करना किसी जगह को रिमूव कर देने को कहा जाता है, डिसमिस्ड कर देना। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब रूड बिहेवियर।
एंड्योर मतलब बर्दाश्त, एंड्योरेंस से निकला है। एंड्योर शोज़ भी तो बहुत मोटे मोटे अंकल आंटियों की वेट बर्दाश्त करते ही हैं। तो आई कांट पुट अप विद दिस मैस एनी मोर, आई एम मूविंग आउट, यानी एंड्योर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ही इज़ ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी बोलने में अच्छा है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है उसके पास। द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स, बहुत फ़ायदा हुआ लंबे अरसे तक। हेल्प्ड कंसिडरेबली। द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़, यानी उनको हैंडल नहीं कर सकी जो कि स्ट्राइक कर रहे थे एम्प्लॉयज़ उनके। द क्रिमिनल वॉज पार्डन्ड एट द 11th आवर जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड, देखने से ही पता चल रहा है कि आखिरी मौके पे उसको माफ़ कर दिया गया। यानी एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जिस तरह इस बस ने एट द वेरी लास्ट मोमेंट ब्रेक लगा ली है। तो सी इज़ द आंसर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, जिस तरह मेडन का वो मतलब नहीं जो क्रिकेट में होता है कि मेडन ओवर करा दिया, बल्कि समझें डेब्यू है, फर्स्ट स्पीच। आंसर सी। द पासिंग ऑफ एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, एक लॉ पास किया गया विच स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्ट लेजिस्लेटर। अपॉर्चुनिस्ट वो होते हैं जो मौका परस्त लोग होते हैं, तो अगर उनके दिल को परेशानी हुई है तो उनके अगेंस्ट ही कोई आया होगा तो उनको कोई टेंशन हुई है, इरोज्ड फियर इसका मतलब होता है। ठीक है, पार्ट सी इज द आंसर। आवर हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग, यानी बहुत करीब है, पत्थर भी फेंकोगे ना तो आ जाएगा। सी, वेरी नियर टू। ही हैज़ अ बोन टू पिक विद हिज कज़न, यानी कोई मसला है जिसके ऊपर उसका झगड़ा हो सकता है किसी के साथ। अ रीज़न फॉर बीइंग एनॉयड, उसके साथ लड़ाई भी पहुंच सकती है, तो कॉज ऑफ क्वेरल बन सकता है। द डे आई ग्रेजुएटेड वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी, यानी अहम दिन, जैसे शादी, इंटरव्यू, ग्रेजुएशन, सो एन इम्पॉर्टेंट डे। बी इज़ द आंसर। मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग, बड़े लोगों के नामों का रेफरेंस देना, अपना ताल्लुक वास्ता बताना कि मैं बड़ा लिंक्ड हूँ, फलाने से मेरे ताल्लुकात हैं, तो ये हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस। ड्रॉपिंग नेम्स का ये मतलब होता है, बड़ा डिफरेंट सा लफ्ज़ है। द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज़ इन द क्लास, ये आंखों का कलर ब्लू नहीं है बल्कि फेवरेट्स के ऊपर है, पसंदीदा के ऊपर। द कंपनी हैज़ रन इन टू अ लॉट ऑफ डेप्ट्स, यानी उसने बहुत से हासिल किए हैं। इनकर्ड का मतलब होता है एक्वायर कर लें, ले लेना, वो चीज़ जो कि अनडिज़ायरेबल हो, तो मतलब है टू रन इन टू इनकर्ड। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ऑल हिज प्रेजेंट सफरिंग्स विल सून ब्लो ओवर, यानी पास ऑफ, अभी मेहनत कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी मुश्किलात जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, बुरा वक्त टल जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू टेक इन टू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स, यानी कि बड़ों की बातों को कंसिडर किया करो। पार्ट सी, कि उनकी नसीहत पे कान धरो। द लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कलेक्ट द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस, यानी कौन सी बातें फेवर में हैं और कौन सी बातें अगेंस्ट हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बस हैड अ क्लोज शेव एज इट्स ड्राइवर स्वर्व्ड टू सेफ्टी अ स्प्लिट सेकेंड बिफोर द ऑन कमिंग ट्रक कुड रन इन टू फिट, यानी नैरो एस्केप। अ क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप। ये आम जिंदगी में हमारे मुल्क में नैरो एस्केप का लफ्ज़ यूज़ होता है, बाहर की मूवीज़ के अंदर लफ्ज़ क्लोज शेव यूज़ किया जा रहा होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्न्ड नॉट टू प्ले टू द गैलरी, यानी कि किसी को खुश करने के लिए जो काम कर रहे होते हैं ना हुकूमत वाले, जैसा हुकूमत तनख्वाह बढ़ाने की इशारा करती है ताकि अवाम उनके साथ हो जाए, तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि ऐसी हरकतें ना करो। ऑप्शन सी इज द आंसर, टू सीक टू विन अप्रूवल, नॉट टू प्ले टू द गैलरी। इन द सिक्योरिटीज स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी वॉज एट स्टेक, खतरे में थी, इन डेंजर थी, जैसे कि बारिश आ जाए गंदम के ऊपर तो हमारी इकॉनमी डेंजर में हो जाती है, एट स्टेक होते हैं सब लोग। रशिया यूक्रेन की जंग में बाकी दुनिया भी बहुत कुछ उनका स्टेक पे था, इन डेंजर था, क्योंकि खित्ते पे जंग के असरात फैलते ही हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स, आप सब कभी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, कभी ब्रेक लगा देते हैं, नॉट रेगुलरली इसका मतलब होता है।
When the inspector entered the class, some of the students shook in their shoes, यानी टांगे कांपना, डर जाना, पुलिस वाले को देखकर, trembled with fear. Fin high spirits. आप लेटर्स लिखते हैं, आई होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स, यानी फुल ऑफ होप एंड एंथ्यूजियाज्म. ही अमास्ड हिज वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिसेस. शार्प यानी कनिंग या डिसऑनेस्ट मीन्स की तरफ, इलीगल नहीं. इलीगल तो होता है जैसे ड्रग्स वगैरह, लेकिन डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी से, शार्प प्रैक्टिस के जरिए. ही इज़ नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, के मिसिंग है, यानी इन फेवर विद. बी इज द राइट आंसर. द ऑफिसर इज फेड अप विद द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट द क्लर्क, यानी एनॉय हो चुका है, तंग हो चुका है वो इन सारी बातों से कि बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके क्लर्क के अगेंस्ट. अ वाइट एलिफेंट, तुमने सफ़ेद हाथी पाल रखा है, यानी महंगी चीज़ जिसका फ़ायदा ना हो. अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, क्योंकि सफ़ेद हाथी को पालना भी मुश्किल होता है और वो वज़न भी नहीं उठा सकता. अब हम महंगी गाड़ी तो ले लें लेकिन उसका पेट्रोल ही अफोर्ड ना कर पाएँ. तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर, अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन. इन्स एंड आउट्स, अंदर एंड बाहर से मालूम होना. कुछ चीज़ों का लोगों को अंदर बाहर से मालूम होता है, यानी कि फुल डिटेल्स उनको मालूम होती हैं. ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड, सब ज़ाया हो गया, डिसिपेट हो गया. जितना पैसा लगाया था सब ज़ाया हो गया, डिसिपेट हो गया. डोंट वरी अबाउट द सिली रो, इट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन द टी कप. छोटे मसले पे हंगामा को कहते हैं अ स्टॉर्म इन द टी कप. भला चाय में तूफान आने पे कोई शोर मचाता है? ये तो छोटा सा तूफान है, छोटी बात है. कमोशन ओवर ट्रिवियल मैटर, छोटी बात के ऊपर लड़ना. द राजपूत वॉरियर्स सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर, यानी अपोज्ड स्ट्रांगली, दुश्मन का मुकाबला किया डट के. सीरिया इज़ नाउ करिंग फेवर विद अमेरिका. फ्लैटरिंग यानी इनग्रेटिटेटिंग मीन्स ट्राइंग टू विन समवंस फेवर बाय प्रेजिंग, यानी उनको खुश करके जो है उनसे फ़ायदे उठाना चाह रहे हैं. आवर प्रिंसिपल इज़ नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स, मीन्स स्पीक्स डायरेक्टली विदाउट कन्फ्यूजन. मीन्स वर्ड्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़ कर देना, जबकि प्रिंसिपल कन्फ्यूज़ नहीं करता. ठीक है, तो टू मिन्स मैटर्स का मतलब होता है टू कन्फ्यूज़ इशूज़. वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द कन्वीनियंसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, हम रीडली ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं तो क्या हुआ, सबके होते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है. कुछ के नहीं होते, जिनके नहीं होते उनसे पूछें. इसी तरह घर में कार है तो भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हालांकि बहुत मेहनत से कमाई होगी फादर ने. मतलब है टू एक्सेप्ट रीडली. ऑप्शन सी. द प्रोडाइगल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी लेफ्ट हेल्पलेस, यानी उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया. द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नावल कम्प्लीटली टर्न्ड हिज हेड, यानी बंदा ही बदल गया, एरोगेंट हो गया, प्राउड हो गया. चेंज्ड हिम कम्प्लीटली. ऑप्शन सी इज द आंसर. शी पेज अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस, यानी इस किस्म के ड्रेस के लिए वो सब कुछ पे कर सकती है. मीन्स स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी. ये ऑप्शन यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, इसलिए मैं इसको टिक भी नहीं कर रहा. एट लास्ट द नोट्स फेल बैक, बड़ा डिफरेंट था जुमला जी. इनकम्प्लीट सेंटेंस है थोड़ा सा, बट सोचें फेल बैक. फेल बैक का मतलब होता है टर्न बैक. द मदागास्कर कू, कू कहते हैं जब आर्मी टेक ओवर कर ले गवर्नमेंट के ऊपर. द मदागास्कर कू अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को, यानी अटर फेलियर हो गया, तबाही. बी और डी दोनों हो सकते हैं, बट बी इज़ द बेस्ट चॉइस. लफ्ज़ अटेम्प्ट से पता चल रहा है सेंटेंस के अंदर कि कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई होगी. देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. डिसलाइक नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी दुनिया में कोई भी दो नेबरिंग मुल्क ऐसे नहीं हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हों, यानी नॉट ऑन गुड टर्म्स. ही इज़ एक्यूज ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस. जिस तरह के पॉलिटिशियंस के मौका की ताक में होते हैं कि जब इलेक्शन में रिजल्ट आने लगे तब साइड बदल लूँगा और जीतने वालों के साथ हो जाऊँगा. अपॉर्चुनिस्ट है. हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, यानी सोच रहे होते हैं किस साइड पे जाऊँ. तो इसको कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस. एच पे बैठे हैं बिल्कुल, इधर भी जा सकते हैं इधर भी आ सकते हैं.
You have to read between the lines to understand most of the symbolic writing. Understand the hidden meaning. ऑप्शन बी, जिस तरह कहते हैं ना कि बात को पकड़ो, ज़ुबान को ना पकड़ो। कभी कभार लोग बोलते हुए कुछ अल्फाज गलत बोल देते हैं, लेकिन मतलब सबको समझ आ रही होती है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं नहीं आपने तो ये कहा था, हालांकि कहना वो कुछ और चाह रहा होता है। तो मतलब को समझो। Study with me, a learning experience.